हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है सिलेक्शन शॉट। जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था बबल शॉट, आज हम देखेंगे सिलेक्शन शॉट। पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन शॉट की वर्किंग प्रिंसिपल की, एंड देन हम उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। देन हम उसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके। जो सिलेक्शन शॉट है, अगेन सबसे पहला चीज़ क्या होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसके किस ऑर्डर में शॉर्ट करना है। तो जस्ट सपोज कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे। ओके। सिलेक्शन शॉर्ट का वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एरे है वो हमारा दो सब एरे में डिवाइड हो जाएगा। ओके, एरे विल डिवाइड इनटू टू सब एरेज। ओके, अब एक हो गया लेफ्ट साइड का पार्ट और एक हो गया राइट साइड का पार्ट। ये जब आप ये पढ़ोगे, इसको आगे चल के हम इंसर्शन शॉर्ट की बात करेंगे। तो इंसर्शन शॉर्ट का भी स्टार्टिंग प्रिंसिपल ऐसा ही कुछ है। ओके। अब जो हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं हम कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड का आया, यानी कि फर्स्ट पार्ट सब एरे का, वो शॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ओके। एंड देन सेकंड पार्ट जो होगा वो अनसॉर्टेड एरे में होगा। ओके। जस्ट सपोज कि ये हमारे पास एरे है, तो हमने इसको दो सब एरे में ब्रेक कर लिया। तो हमारे पास ये हो गया, ये पूरा, 1 सेकेंड, हमने इसको, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड इनटू टू सब एरेज। तो हमने सपोज दो सब एरे में डिवाइड कर लिया, तो पहले एरे एंड देन दूसरा एरे। ओके। एंड द फर्स्ट एरे इज अ सॉर्टेड सब एरे। तो सपोज ये हमारा जो पहला वाला एरे है, जिसको मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू दिस। ओके। एंड बी इक्वल टू दिस वन। पहला एरे जो है ये सॉर्टेड होगा। ओके। अब यहाँ से अगर मैं सपोज मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो ऑफकोर्स बात है पहला एरे जो होगा वो एम्प्टी होगा। एंड देन सेकेंड एरे में ये पूरी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, राइट? 7, 5, 10, 6, 3 एंड 1। ये जो एरे है, फर्स्ट एरे, ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा जस्ट सपोज। एंड देन ये जो एरे है ये अनसॉर्टेड एरे में होगा, अनसॉर्टेड सब एरे में। ओके। ये क्या कह रहा है? वी विल फाइंड आउट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड सब एरे। ये जो अनसॉर्टेड सब एरे है, इसमें से हमें मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना होगा। एंड अब अगर हमने इसमें से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया, अब वो जो मिनिमम एलिमेंट रहेगा उसको हम स्वैप करेंगे स्टार्टिंग एलिमेंट, इस अनसॉर्टेड एरे के स्टार्टिंग एलिमेंट से। लाइक ये अगर 1 हमारा मिनिमम एलिमेंट है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे इस स्टार्टिंग एलिमेंट से जो कि 7 है। हमारा 1 यहाँ आ जाएगा एंड देन 7 उसकी जगह आ जाएगा, 7 1 की जगह आ जाएगा। ओके। हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना होगा। ये जो हमने किया यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर एरे मिला, इसको हम फेज 1 ले लेते हैं, इसको हम फेज 1 मान लेते हैं। ठीक है। फेज 2 में क्या रहेगा कि अब जो हमारे पास एरे को हमने पहले 7 से डिवाइड किया था, राइट? अब हमें 1 से डिवाइड करना है। जो 1 रहेगा, अब हमारे पास जो ए हो जाएगा उसमें हमारे 1 आ गया, जो कि शॉर्टेड सब एरे है। एंड देन बी में हमारा रेस्ट ऑफ द एरे आ जाएगा, लाइक 5, 10, 6, 3 एंड 7। ये हमारा क्या रहेगा? अनसॉर्टेड सब एरे। ओके। अगेन द सेम चीज हमें करनी है। हम इस अनसॉर्टेड एरे में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। इसमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है? 3 है। एंड हम इसको स्वैप कर देंगे स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड सब एरे। मतलब ये जो एरे है हमारे पास, ये अनसॉर्टेड है, इसमें से हम पहले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। जो हमारा फाइनल एरे बनेगा वो क्या होगा? 1, 3, 10, 6, 5 एंड 7। ओके। ये हमारा फेज 2 हो गया। अब हमारे पास दो एलिमेंट शॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइड करेंगे हम एरे को, वो कहाँ से करेंगे? 3 से करेंगे, राइट? अब हमारे पास जो दो सब एरे बनेंगे वो क्या होंगे? पहला होगा 1, 3, देन दूसरा होगा 10, 6, 5 एंड 7। ओके। अगेन सेम चीज होगी, हम इस अनसॉर्टेड सब एरे में से
मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, वो क्या है हमारा 5 है। एंड इस मिनिमम एलिमेंट को हम किससे स्वैप कर देंगे, स्टार्टिंग ऑफ द सब एरे, स्टार्टिंग ऑफ द अनसॉर्टेड सब एरे। ठीक है, ये जो अनसॉर्टेड सब एरे है इसके स्टार्टिंग एलिमेंट से, मतलब हम 10 से स्वैप कर देंगे इसको। तो हमारे पास जो एरे बन जाएगा वो क्या होगा, 1,3। ये जो हमारे पास सॉर्टेड एरे आ रहा था वो हो गया, एंड देन 10 रिप्लेस हो जाएगा 5 से। तो 5,6,10,7। ओके, ये हमारा हो गया फेज 3। अब हम इस एरे को कहाँ से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर दो एरे रहेंगे। पहला सॉर्टेड एरे रहेगा 1,3,5, एंड देन दूसरा अनसॉर्टेड सब एरे रहेगा 6,10,7। अगेन अनसॉर्टेड सब एरे में से हम मिनिमम एलिमेंट को निकालेंगे। वो मिनिमम एलिमेंट क्या है, 6 है, राइट। सो हम 6 को 6 ही से ही रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट के बाद भी सेम एरे बनेगा, 1, 3, 5, 6, 10, 7। ओके, ये हमारा हो गया फेज 4। नाउ अब हम इसको कहाँ से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, राइट। सो हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा 1, 3, 5, 6, राइट, एंड देन अनसॉर्टेड सब एरे में आ जाएगा 10,7। अब 10,7 में हम मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे, क्योंकि ये अनसॉर्टेड सब एरे है। अनसॉर्टेड सब एरे में से हम मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं और किससे रिप्लेस कर देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से, आई मीन स्टार्टिंग एलिमेंट से, स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे से। सो यहाँ के बाद जो हमारा एरे बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 6, और 7 रिप्लेस हो जाएगा 10 से, एंड देन ऐसे, सॉरी, हमें यहाँ पर ये हमारा कौन सा फेज रहा, फेज 5। और हमें यहाँ पर पूरा कंप्लीट, अब लास्ट में जब हमारे पास एलिमेंट रहेगा, अब अगर हम इसको सब एरे में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहला सब एरे आ जाएगा 1, 3, 5, 6, 7, एंड देन लास्ट आ जाएगा 10। सो हमें पता है जब हमारे पास एक एलिमेंट एरे में होता है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, राइट। तो हमें अब यहाँ पर इसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर ही सॉर्टेड एरे मिल चुका है। ओके, सो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6, बट हमें फेजेस कितने लगे, 5। ओके, सो हम यहाँ वापस हम आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे। सो हम यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल यूज 2 फॉर लूप्स। ओके, फर्स्ट जो फॉर लूप होगा वो किस चीज़ के यूज होगा, इन फेजेस के लिए। इन फेजेस को हम पास भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो इन फेजेस के लिए हम एक लूप यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा ये लूप कितनी बार चलेगा, आपने देखा कि यहाँ पर 5 टाइम्स चला है, तो ये लूप हमारा 5 टाइम्स चलेगा। ओके, मीन्स n-1 तक चलेगा, करेक्ट। एंड सेकंड जो लूप है हमारे पास, उसको हम यूज करेंगे जहाँ पर हम मिनिमम एलिमेंट निकाल रहे थे, राइट। जैसे हमने पहले फेज में इस पूरे एरे में से हमने मिनिमम एलिमेंट को निकाला था, एंड देन इस फेज 2 में इस एरे में से हमने मिनिमम एलिमेंट को निकाला था, राइट। तो जो मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक लूप यूज करना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पर लीनियर सर्च लगा सकते हो या जो भी सर्चिंग एल्गोरिदम होती है आप उनमें से कुछ भी लगा सकते हो। ओके, ओके, तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। ओके, तो हमें स्टार्टिंग में याद रखें कि जैसे हमें बस 2 फॉर लूप्स यूज होंगे। एक फॉर लूप हमारा यूज होगा इन फेजेस के लिए, और दूसरा फॉर लूप यूज होगा हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया एक var n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ओके, एंड नाउ हमने पहला फॉर लूप लगाया, लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन। ये जो फॉर लूप है ये किसके लिए है, फेजेस के लिए है। तो फेजेस वाला जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, n-1 तक, राइट। आई इज लेस देन n-1, आई प्लस प्लस। ओके, अब जो दूसरा लूप था वो किसके लिए था, मैं मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए था, राइट। तो मैं यहाँ लिख लिया फॉर लेट j इक्वल टू। अब ये जो लूप है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे अगर हम पहले फेज में बात करें तो ये पहले फेज में कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0th एलिमेंट से।
राइट। सेकेंड फेज में ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स, बेसिकली इस एरे का फर्स्ट इंडेक्स 5 से। सो मैं फर्स्ट टाइम के लिए मिनिमम एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर मिन इक्वल टू, अब इस मिनिमम की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, इनिशियली इसकी वैल्यू क्या होगी, कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट इज मिनिमम। ओके, जो हमारे पास जब हमने इस एरे को सबसे पहली बार डिवाइड किया था दो सब एरे में से, तो हमारे पास एक एम्प्टी एरे था और दूसरा ये कंप्लीट एरे था, राइट। अब हमें इस एरे में से मिनिमम एलिमेंट को निकालना था, तो मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं कि हम एक पहले एलिमेंट को हम मान लेते हैं कि वो मिनिमम है, एंड देन हम उसको तो बाकी सबसे कंपेयर कराते हैं, अगर उनमें से कोई मिनिमम एलिमेंट मिला तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, राइट। सेम वे में हम इसको यहीं पे करेंगे कि हमने मान लिया कि जो 7 है, यानी कि 7 क्या, यानी कि 0th एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट है। तो यहाँ पे मिन इक्वल टू मैंने लिख लिया आई। अब ओके, आई पे हमारी क्या वैल्यू है, 0 है, ठीक है। सो मिनिमम एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 0th इंडेक्स आ गया। सो हमारा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, अब हमने ये ले लिया, अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, अब इस 7 को हम किससे कंपेयर करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, राइट। तो जो इनर लूप चलेगा उसको कंप्लीट कंपेयर करने के लिए वो i+1 से चलेगा, राइट। क्योंकि ये तो हमने ले लिया है मिनिमम एलिमेंट को, 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से, तो ये i+1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स है। तो j इक्वल टू i+1 से स्टार्ट होगा, एंड j इज लेस देन n। अब n क्या है हमारे पास, 6 है, राइट, क्योंकि हमारे पास 6 एलिमेंट थे। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये लास्ट तक जाएगा, राइट। हमारे पास लास्ट इंडेक्स आएगी, वो क्या आएगी, 5। सो वो 6 से लेस है, करेक्ट। एंड देन j प्लस प्लस। ओके, अब हम सेकेंड लूप के अंदर आ गए। सेकेंड लूप किस लिए यूज हो रहा था, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इफ, अब हमारे पास बेसिकली हमें ये देखना है कि हम मिनिमम एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे अगर हमें इस एरे में से मिनिमम को फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, हमने 7 ले लिया मिनिमम। जस्ट सपोज मान लिया कि हमारे पास जो मिनिमम एलिमेंट है वो 7 है, तो 7 को हम कंपेयर करेंगे 5 से। अब अगर 5 हमारा मिनिमम है 7 से, तो जो मिनिमम एलिमेंट है वो अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा, राइट। इन अ सेम वे ए ऑफ जे, अब जे में बेसिकली क्या है, i+1। ओके, अगर मैं इस एरो को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ईजी पड़े, मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, इसलिए ये रहा है। ओके, सो यहाँ पर मिनिमम की वैल्यू क्या है, आई, और आई क्या है स्टार्टिंग में, 0। ओके, तो हमें कंपेयर करना है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, i+1 से। सो मैंने लिखा इफ ए ऑफ जे, जे क्या है हमारा, i+1, ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ मिन। ओके, इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ए ऑफ जे क्या हो गया हमारा, ए ऑफ 1 इज लेस देन ए ऑफ मिन। मिन की वैल्यू क्या है, 0, ए ऑफ 0। सो ए ऑफ 1 में क्या वैल्यू है, 5, 5 इज लेस देन 7, राइट, 5 इज लेस देन 7, तो वो इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और हम वहाँ पर मिन की वैल्यू अपडेट करके क्या कर देंगे, जे कर देंगे, राइट। सो जैसे ही हमने जे किया, अब हमारे पास मिन की वैल्यू 0 थी जो पहले, अब वो क्या हो गई, 1 हो गई, राइट, क्योंकि जे की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में क्या है, i+1 है। तो हमारी वैल्यू जे की मिनिमम की क्या वैल्यू हो गई, 1 हो गई। ओके, एंड देन अब वापस जाएगा, जे प्लस प्लस होगा, एंड देन जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, पहले हमारे पास जे की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब हमारे पास 2 हो जाएगी। ओके, एंड देन अब हमारे पास वापस इफ कंडीशन में आएंगे, देखेंगे इफ ए ऑफ जे, जे जो कि 2 है, इज लेस देन ए ऑफ मिन। अब मिन की वैल्यू क्या है, 1, इफ ए ऑफ 1, तो ए ऑफ 2 आपका क्या है, 10, 10 इज लेस देन ए ऑफ 1, 5, 10 इज लेस देन 5, नो। सो यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, और मिन की वैल्यू यही रहेगी, 1। ओके, एंड अगेन वापस जाएगा, j इक्वल टू 3, 3, और कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 6, यस, तो वापस इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, एंड इफ की कंडीशन चेक करेगा नेक्स्ट वाली, इफ ए ऑफ j, अब j की वैल्यू क्या है, 3 है, राइट,
3, ए ऑफ 3 इज लेस देन ए ऑफ मिन। ए ऑफ मिन में अभी भी 1 है, तो ए ऑफ 1। ओके, ए ऑफ 3 क्या है हमारा? ए ऑफ 3 है हमारे पास 6, तो 6 is less than a of 1, 7, sorry, a of 1 is 5, तो 6 is less than 5, no, अगेन if कंडीशन में नहीं जाएगा और min की वैल्यू अभी भी 1 ही रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, j प्लस प्लस j अब 4 हो जाएगा, एंड ये कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन 6, यस, तो इस फॉर लूप के अंदर आएगा एंड इस इफ की कंडीशन चेक करेगा। अब a ऑफ j क्या है 4, if a of 4 is less than a of min अभी भी क्या है 1, राइट, 1, so a of 4 आपका क्या है 3 है, राइट, so 3 is less than a of 1, 5, तो 3 is less than 5, yes। अब इस if कंडीशन के अंदर आएगा और min की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, अपडेट होके हमारे पास j हो जाएगी, और j की वैल्यू करेंटली क्या है 4 है, सो अब min की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ओके, अगेन अब वापस j प्लस प्लस होगा 5 एंड 5 इज लेस देन 6, राइट, 5 इज लेस देन 6, तो इस फॉर लूप के अंदर आएगा और इस इफ कंडीशन को वापस चेक करेगा। इफ कंडीशन में क्या है, a ऑफ j की वैल्यू क्या है 5, सो a ऑफ 5 इज लेस देन a ऑफ min, और min की वैल्यू क्या है 4, राइट, a ऑफ 4, सो a ऑफ 5 में क्या वैल्यू है 1 है, सो 1 इज लेस देन a ऑफ 4 में क्या वैल्यू है 3, राइट, सो 1 इज लेस देन 3, यस, अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी इफ और मिन के अंदर आ जाएगा, सॉरी इफ के अंदर आ जाएगा और मिन की वैल्यू को चेंज कर देगा। अब मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से अपडेट होके जे, और जे क्या था लास्ट में हमारे पास 5, राइट, ओके, सो मिन की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई 5 हो गई, वापस जाएगा जे प्लस प्लस 6, तो अब ये देखेगा जब कंडीशन कि 6 इज लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स, सो ये फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा। ओके, इस फॉर लूप से बाहर आया, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारे पास जो फाइनल जो मिन की वैल्यू थी वो क्या थी 5 थी, राइट। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारी जो स्टार्टिंग में मिन की वैल्यू हमने ली थी और जो हमें अभी मिन की वैल्यू मिली है, क्या ये सेम है? अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू हमने जो ली थी वो चेंज हो गई है, राइट। और जब जैसे हमने यहाँ पर किया था कि जब हमने इस एरे में से हमने मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, तो हमने उसको क्या किया था, स्वैप कर दिया था, 1 को 7 से स्वैप कर दिया था। अब सेम वे में हम यहाँ पर करेंगे कि जैसे हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई, हम उसको स्वैप कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट से, राइट, स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे। सो हम चेक करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे चेक, इफ min डज नॉट इक्वल टू आई। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने min की वैल्यू क्या ली थी, आई ली थी, जो कि 0 थी, राइट। सो 0 डज नॉट इक्वल टू min, अब क्या आ रहा है 5, राइट, तो 0 डज नॉट इक्वल टू 5, राइट, 0 डज नॉट इक्वल टू 5 है, तो क्योंकि हमें min की वैल्यू अपडेट होके मिली है, राइट, इस वजह से हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर स्वैपिंग कर देंगे। ओके, अब स्वैप किसका किसका होगा, जो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करी है इस, सॉरी, इस पूरे एरे में से हमने जो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ओके, मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिली है 1, राइट, तो इस 1 को हम स्वैप कर देंगे स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द एरे से। ओके, सो फर्स्ट लूप है, स्वैप करेंगे, हमने एक वेरिएबल बना लिया var temp इक्वल टू, हमने इसमें वैल्यू रख ली a ऑफ min। अभी a ऑफ min आपके क्या, min क्या है हमारा 5 है, सो a ऑफ 5, ओके, और a ऑफ 5 हमारा क्या है 1 है, करेक्ट, सो a ऑफ 5 हमारा 1 हो गया। सो जो temp में वैल्यू आई वो क्या हुई 1, ओके, एंड देन a ऑफ min इक्वल टू, एंड हमारा क्या है लास्ट एलिमेंट है, राइट, a ऑफ min, यानी कि हम बात कर रहे हैं a ऑफ 5 की, सो a ऑफ 5 पे हमें क्या रखना है फर्स्ट एलिमेंट, सो a ऑफ i रख देंगे हम,
और ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, राइट, क्योंकि हमारा आई जो है वो 0 है। सो ए ऑफ 5 पे हमारा क्या चला जाएगा, ए ऑफ 0 जिसकी वैल्यू 7 है। सो अब हमारे पास ए ऑफ मिन पे, जो कि बेसिकली ए ऑफ 5 है, यानी कि लास्ट इंडेक्स है, उस पर हमारा क्या चला गया, 7 चला गया। ओके, एंड देन हम ए ऑफ आई पे यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे हम रख देंगे टेम्प को, और टेम्प में हमारे पास क्या वैल्यू थी, 1। सो नाउ यहाँ पर जो वो दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में स्वैप हो गई हैं। 1 आपका यहाँ पर चला गया है और 7 आपका यहाँ पर आ गया है। सो हमारे पास जो एरे बना वो हमारे पास एरे इस टाइप में बना, 1 एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ द एरे एंड देन लास्ट में 7। यहाँ पर हमारा ये पहला फेज था, बाकी के सारे फेजेस भी इसी तरह चलेंगे। ओके, एंड देन लास्ट में जैसे मैं होगा तो हम कंसोल डॉट लॉग लगा के प्रिंट कर देंगे ए आर। ओके, इसको चेक कर लेते हैं हम एक बार। नोट सिलेक्शन शॉट, ओके, मैंने यहाँ पर ए लिया है हर जगह, और यहाँ पर भी हम फिर ए ही ले लेते हैं। ओके, और मैं इस ए आर आर को भी ए में चेंज कर देता हूँ। क्लियर करते हैं इसमें एंड देन बस। ओके, ओके, सॉरी, यहाँ पर भी हमें ए ही रखना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में 1 3 5 6 7 एंड 10, जो कि हमने यहाँ पर देखा था 1 3 5 6 7 एंड 10। ओके, सो अगर हम इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O एन स्क्वायर। सो इस पूरे वीडियो में आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंसर्शन शॉर्ट को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।